दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। हिंदू कहीं भी होगा दुनिया के अंदर, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, उसकी सुरक्षा करेगी। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। यहां पे धान उत्पादन करने वाला किसान निराश है, मछली उत्पादन लगातार घट रहा है, उद्योग यहां के बंद हो रहे हैं, 30 लाख नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। यूपी में 3 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। और ये केवल बीजेपी कर सकती है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहां पे सरकार बने, और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहनों और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, अगर वहां प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर कहीं रह रहा है तो उसको वहां पर मोदी जी ने प्रावधान किया है कि वहां की नागरिकता भी देंगे और उसको जमीन का लैंड भी देंगे। अभी मैं पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 परिवारों को कब्जा दिया हूं, नागरिकता दिया हूं, जिन्हें बंगाल से निकाला गया था। सीए के का विरोध टीएमसी, कांग्रेस, कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया, लेकिन हिंदू कहीं भी होगा दुनिया के अंदर, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, उसकी सुरक्षा करेगी। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। मैं बोलूंगा ओमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मोक्तो बांग्ला। मैं बोलूंगा पलटानो दोरकार,
आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे होठ बे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठ बे। और मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिल बे। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, और मैं यहां के माध्यम से ममता दीदी को ही बोलने के लिए आया हूं कि सिंहासन खाली करो कि अब बीजेपी आ रही है। मैं कहूंगा बहनों और भाइयों, हमारे यहां पे दोनों प्रत्याशी यहां पर आए हैं। माता भांगा विधानसभा से हमारे निशित प्रमाणिक आए हैं। भारत सरकार में इन्होंने गृह राज्य के रूप में काम किया था। याद करिए निशित प्रमाणिक, जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो रही थी और नक्सलवाद समाप्त हो रहा था, उस समय आदरणीय अमित शाह जी के साथ में गृह राज्य मंत्री के रूप में निशित प्रमाणिक थे। और आज सौभाग्य है आपका कि वे इस माता वांगा से बीजेपी के उम्मीदवार बन करके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। निशित जी हैं और शीतल कुची विधानसभा से सावित्री बर्मन जी हैं। इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशीर्वाद देंगे। इधर पीछे, इधर सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो, घबराने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, इन दोनों का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे साथ मैं बोलूंगा, ओमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं बोलूंगा पलटानो दोरकार, आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा ओंधकार हटबे, मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे होठ बे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठ बे। और मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिल बे। ओंधकार, ओंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।